अली या हुसैन की सदाओं से गूंजा कोयलांचल। हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत की अजीम कुर्बानी की याद में माह मुहर्रम की 10वीं पर कोयलांचल पूरी अकीदत मोहब्बत और गम के रंग में डूब गया। या अली या हसन और या हुसैन की सदाओं से फिजा गूंज उठी। शहर के अलग अलग इलाकों से निकले ताजिए जब करबला की ओर बढ़े तो हर कदम पर इमाम मजलूम की शहादत को सलाम पेश किया गया। अखाड़ों के पारंपरिक करतब, मातम सराई और फातिहा के साथ अकीदतमंदों ने बैंक मोड़, दरी मोहल्ला, टिकियापाड़ा जैसे स्थानों के अखाड़ों और ताजिया के माध्यम से इमाम हुसैन की शहादत को गम, सबब, इंसाफ और कुर्बानी के पैगाम के रूप में प्रस्तुत किया गया। माह मुहर्रम की 10वीं पर शुक्रवार को धनबाद सहित पूरे कोयलांचल में हजरत इमाम हुसैन और उनके रफीकों की शहादत को बेहद एहतराम और सुबह से ही अकीदत के साथ याद किया गया। विभिन्न मोहल्लों से मेहंदी और ताजिए करबला की ओर रवाना होने लगे, जबकि शाम ढलते ही शहर की फिजा या अली या हसन और या हुसैन को सदाओं से गूंज उठी। संध्या 6:30 बजे से शहर भर के आकर्षक ताजिए पुराना बाजार पहुंचे, जहां अखाड़ा दलों ने लाठी, तलवार और पारंपरिक हथियारों के हैरत अंगेज करतब पेश कर इमाम हुसैन की याद को सलाम किया। पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से पंचशील प्लाजा के समीप स्वागत मंच बनाया गया, जहां विभिन्न अखाड़ा दलों का इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों और अकीदतमंदों के लिए शवंत, पेयजल, फर्स्ट एड और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। टिकियापाड़ा में अंजुमन इस्ताहुल मुसलमीन कमेटी की ओर से भी विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रथम पुरस्कार अखाड़ा नंबर 1 दरी मोहल्ला को मिला, जबकि द्वितीय पुरस्कार से गजुआ टाड़ अखाड़ा कमेटी को नवाजा गया। वहीं STC अखाड़ा दल को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुराना बाजार में बनाए गए मंच में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की गई। पाटलिपुत्र सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सहयोग से प्राथमिक उपचार एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। चैम्बर ने शरबत का वितरण किया और इस प्रकार जिला प्रशासन के सहयोग से पूरे कोयलांचल में शांतिपूर्वक मुहर्रम संपन्न हुई। पुराना बाजार, जहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महोदय स्वराज जी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छी बात है। मुहर्रम का मतलब कि 10 रोजा भी पूरा हो चुका है और यही नहीं बल्कि यहाँ पे बेस्ट अखाड़ा या बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने वालों के लिए पुरस्कार का भी व्यवस्था किया गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार की तरफ से। हम स्वराज जी से पूछेंगे कि भाई मुहर्रम एक प्रकार से इस्लामिक नए वर्ष की शुरुआती भी है और इसमें थोड़ा सा मतलब कि वो बहुत खुशी का त्यौहार इसको नहीं बोला जा सकता है, और क्या बोलना चाहेंगे हमारे तमाम कोयलांचल वासियों को, धनबाद वासियों को इस मौके पे? देखिए, मुहर्रम की सही परिभाषा यही है कि जो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उनके नवासों ने जो लड़ी थी, करबला का जो मैदान की जो इतिहास रही है, वो अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी और लड़ने वालों की संख्या सिर्फ 72 थी। सामने में एक बड़ी लंबी चौड़ी संख्या वाली फौज थी, लेकिन सिर्फ 72 लोग थे हसन हुसैन के साथ जो अन्याय के खिलाफ लड़े। जो लोगों को पानी बंद कर दिया गया था उनके खिलाफ लड़े, जो बच्चों के साथ जुल्म सितम हुआ था उनके खिलाफ लड़े और उन्होंने अपने प्राण की बलिदान दिया, अपने प्राण को त्यागा वहां पर। यहाँ पे मुहर्रम ये बताता है कि हम जिस धर्म से आते हैं, जो बेसिकली हमारा जो धर्म इस्लाम है, वो इंसानियत सिखाता है, वो अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना सिखाता है, वो अन्याय करना कतई नहीं सिखाता है, कभी नहीं सिखाता। हम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो सिपाही हैं, अपने धर्म को तो मानने के साथ साथ जो हमारा हिंदुस्तान का जो भाईचारा है, जो सौहार्द है, जो आपसी एकता है, एकता की मिसाल पूरे विश्व में हिंदुस्तान की जो खूबसूरती वो दिखती है, वो हमारे मंच के माध्यम से आप लोगों को दिखेगा। हम लोग अखाड़ा कमेटी के लिए शरबत की व्यवस्था करके रखे हैं, पेयजल की व्यवस्था है, हमारे सहयोगी पार्टनर पाटलिपुत्र मेडिकल की तरफ से फर्स्ट एड और एम्बुलेंस की व्यवस्था है। और हम लोगों का ये बाजार का क्षेत्र है, जब अखाड़ा दल के लोग आते हैं यहाँ पे तो वो बिना आग और बिना पटाखा के खेल प्रदर्शन करें, इसके लिए हम लोगों की एक टीम, ज्यूरी टीम होती है जो उनको प्राइज पहला, दूसरा और तृतीय पुरस्कार से नवाजती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के टिकियापाड़ा में मौजूद है। मुहर्रम का दिन है, उर्दू नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा मोहम्मद साहब के नवासे यानी कि नाती
का मतलब कि कुर्बानी का दिवस भी है ये, इसलिए ये कोई खुशियों का त्योहार नहीं माना जाता है। और हम बात करेंगे कि भाई बताइए कि इस त्योहार का क्या मतलब कि संदेश है, और ये त्योहार इस बार देख रहे हैं कि भाई पूरे धनबाद जिला में धूमधाम की कुछ कमी है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपने धनबाद शहर के जितने आवाम हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि मुहर्रम का आज 10वीं तारीख उर्दू का हो गया है। ये हमारे नए साल का पैगाम दे रहे हैं और इसी के कारण आज और मुहर्रम जो मनाया जा रहा, ये एक्चुअली हम लोग को 10 दिन जो है 10 रोजा रखने का दिन है। ये डंकाबाजी या पटाखा हो या आग का खेला हो, ये सब हमारे इस्लाम में एकदम सख्त मना है। लेकिन आज के नौजवान को सही तरीके का जो मालूमात होना चाहिए, जो पुरखों ने करते आ रहा, जो हमारे बड़े लोग करते आ रहे हैं, उसको हम लोग करते जा रहे हैं। लेकिन आज इस जगह पे जब पहुंचे हैं, जब हमारे इमाम जब बताते हैं कि अब हम धनबाद के दरी मोहल्ला यानी पुराना वाले दरी मोहल्ला में मौजूद हैं और यहाँ पर यंग कमेटी अखाड़ा नंबर 1 अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार है। मुहर्रम यानी कि इस्लामिक नया साल का 10 दिन हो गया, 10 नमाज भी हो गया। और जैसा कि मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ये कोई ऐसा खुशी का त्योहार नहीं है, बल्कि इसमें मोहम्मद साहब के नवासे शहीद हुए थे, उसी की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। हम बात करेंगे, जनाब क्या नाम है आपका? सोहेब खान। हुसैन खान जी, बताइए कि आज ये नई यंग कमेटी अखाड़ा नंबर 1 इसकी स्थापना कब हुई? 1932 में। और तब से मतलब कि हर साल मतलब कि ये मुहर्रम में अखाड़े का आयोजन करते हैं। जी जी। तो ये जो मुहर्रम है 10 नमाज में 10 दिन हो गए और नए साल का शुभारंभ भी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को? तमाम लोगों को क्या, हमारे जितने मोमिन पूरे धनबाद वासी, चाहे वह मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी, सारे भाई हमारे ये मिलके हमारे गली मोहल्ला का जो अखाड़ा है हम लोग बहुत शांतिपूर्वक उठाते हैं, बहुत शांतिपूर्वक। आप देख लीजिएगा यहाँ कि हम लोग चाहे कोई भी हो, कोई कास्ट का हो, सब मिल के हम लोग एकता होके यंग कमेटी का अखाड़ा उठती है हर साल। 100 साल से ऊपर हो गया हमारे अखाड़ा का, वो उठ रही है और निश्चित और शांतिपूर्वक से अखाड़ा हम लोग का काम हो रहा है सर। बहुत से लोग मतलब कि इस मौके पे पटाखे उड़ाके फोड़ना या डीजे बजाना, उन लोगों को क्या मतलब कि हम लोग बिल्कुल डीजे का उपयोग नहीं करते, बिल्कुल सख्त मना है। डीजे एकदम नहीं करते हम लोग, जो नियम है वही नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं। तो हम लोग जो गाइडलाइन दिया हुआ है वही गाइडलाइन से हम लोग को। मैं ये कह रहा था कि भाई बहुत से लोग मनमानी करते हैं और डीजे उजे बजाते हैं, खड़ा मतलब कि बहुत जोर शोर से निकालते हैं, उत्पात वगैरह करते हैं। वैसे नौजवानों को, नवयुवकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है उसको आप पूरी तरीके से यूज कीजिए, उसको अमल कीजिए, समझिए। और ये डीजे वगैरह तो सब तो बैन है ही है, सब नहीं लगाना चाहिए। इससे बहुत तरह का प्रॉब्लम भी होता है, घर में हार्ट पेशेंट है, ये भी इससे हानिकारक होता है। अच्छी बात है। ये अखाड़ा के दौरान बहुत से लोग जख्मी वगैरह भी हो जाते हैं, चोट चपेट लग जाती है, उसके लिए मतलब कि मेडिकल की क्या तैयारी? मेडिसिन रखे हुए हैं सर हम लोग, मेडिसिन है, पानी है, सब कुछ अवेलेबल है हम लोग के साथ। और इससे मतलब कि जोखिम भरे कारनामे करने के लिए भी मना किया गया? हाँ, वो नहीं होना है, नहीं बिल्कुल एहतियात बरती जा रही है। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मुहर्रम पैगाम लाया है नए वर्ष का। पंकज सिन्हा, लीड इंडिया 24। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।